कि इसमें पोसाता नहीं है। कोई आता है दिन भर मरता है कि उतना 2 रुपया ले लो, 1 रुपया ले लो, 4 रुपया ले लो, उसका परिवार कैसे जिएगा, कैसे रोजी रोटी जिएगा। हाँ, पेंट पॉलिश करें कुल, कहीं गर्रा माटी देलें, कहीं का कवला ईंटा उठावता है, कहीं दिन भर वही कार सांझ के मजूरी ले आवता है। इतने जोगी जी दिया दिले बाने वह दे देता है, चाउर गेहूँ बनी दी, वही से रोजी रोटी तने मनी बाकी पेट भर जाता। हाँ, इस वजह से ये जो युवा हैं ये मजदूरी करने पर आ गए हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत शर्म की बात है कि एक कलाकार को जो है वो मजदूरी करनी पड़ रही है, क्योंकि उसे अपनी कला का, उसे अपने हुनर का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, जहां एक तरफ हमारे देश में स्वदेशी सामानों के लिए सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यही स्वदेशी सामान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ राची पांडे। दोस्तों, आज हम डेघाट गांव में मौजूद हैं, जहां के लोग, जहां के कुम्हार अपने रोजगार को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर रोज एक नई जंग लड़ते हैं। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं। तो चाचा जी, ये बताइए हमें कि इस गांव में पहले कितने लोग कुम्हारी का काम करते थे और अब उनमें बढ़त हुई है या घटत? बढ़ गया, 10% पर आ गया है। 10% तक आ गया। मतलब पहले लगभग कितने परिवार रहे? पहले 30 से 35 परिवार हमें थे और उसमें वही 10% काम कर रहे थे, वही उसी से वो कम चल रहा था रोटी रोजी उनका। और क्या, और क्योंकि अब उन लोगों को जो है वो रोजगार उनका आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा, इसलिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। हाँ, बहुत छोड़ के चले गए। हाँ, बता लीजिए चाचा जी, बोलिए। हमारे यहाँ जो हम लोग हैं पुराना लोग वही कर रहे हैं। लड़का लोग की इसमें पोसाता नहीं है। कोई आता है दिन भर मरता है कि उतना 2 रुपया ले लो, 1 रुपया ले लो, 4 रुपया ले लो, उसका परिवार कैसे जिएगा, कैसे रोजी रोटी जिएगा। हाँ, पेंट पॉलिश करें कुल, कहीं गर्रा माटी देलें, कहीं का कवला ईंटा उठावता है, कहीं दिन भर वही कार सांझ के मजूरी ले आवता है। इतने जोगी जी दिया दिले बाने वह दे देता है, चाउर गेहूँ बनी दी, वही से रोजी रोटी तने मनी बाकी पेट भर जाता। हाँ, तो देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं, जो चाचा जी हमें बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इनके हाथ में ये हुनर कई पीढ़ियों से रहा है और इनके जो युवा हैं उनके हाथ में भी ये हुनर रहा होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि इस हुनर का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि इस काम को अब इस वजह से ये जो युवा हैं ये मजदूरी करने पर आ गए हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत शर्म की बात है कि एक कलाकार को जो है वो मजदूरी करनी पड़ रही है, क्योंकि उसे अपनी कला का, उसे अपने हुनर का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो हो गई कुम्हारी को लेकर के समस्या। अब इसके अलावा इस गांव में अन्य क्या क्या दिक्कतें हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और चाचा जी हैं। चाचा जी, क्या नाम हुआ? रामप्रीत प्रजापति। आप भी कुम्हारी का ही काम करते हैं, तो ये बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं। चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि इस गांव में जो है वो लोगों के पास चाक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चाक नहीं है जिससे लोग काम कर सकें। इसके अलावा क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत ये है कि हम लोग चारों तरफ से पानी के, नदी के बीच में हैं, तो बरसात के समय में पानी निकालना मुश्किल हो जाता है, तो मिट्टी भी मिलना मुश्किल हो जाता है और इस समय कहीं मिलने लायक है नहीं। तो मिट्टी के लिए कोई ज़मीन चाहिए। कितना ज़्यादा रिस्क होता है और किस तरीके से ये लोग मेहनत मशक्कत करके इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जो सबसे बड़ी समस्या है इस गांव की वो यही है कि यहाँ के जो कुम्हार हैं वो अपने रोजगार को लेकर, अपने रोजगार के अस्तित्व को लेकर हर रोज लड़ रहे हैं। हर रोज ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके रोजगार को एक पहचान मिल जाए। अगर नहीं पहचान तो कम से कम उन्हें एक मिट्टी का जो इतना भारी चाक है उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉनिक चाक दे दिया जाए, ताकि वो अपने इस कार्य को आसानी से कर सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें अभी तक वो भी मुहैया नहीं हो पाया है, वो भी नहीं मिल पाया है, वो भी उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, इस गाँव की ये सबसे बड़ी समस्या है जो हमने आपको दिखाई है। हम ऐसे और भी गाँव में जाते रहेंगे और लोगों की समस्याएं आपके सामने ले आते रहेंगे। बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।